हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज है हम लोगों का पहला क्लास। देखिए पहला क्लास है, इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी पहला क्लास काफी आक्रामक यानी तबाही मचाने वाला होगा। और रियली विश्वास करिए, अगर इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें तो पक्का कहीं पे भी तबाही मचा सकते हैं। देखिए हम जैसा कि है कि हम लोगों का क्लास फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत है। शेयर कर देना उस तक जिसको ये वीडियो ज़रूरी हो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि इसके बारे में छोटी चीज़ बताई जा रही है तो हम नहीं इसको नहीं लेंगे, छोड़ जाने दो, क्या हमारे लायक है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लगेगी कि हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट थी है। ठीक है, तो वीडियो तक बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का जो क्लास है वो है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर एवं व्यंजन। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन में ये क्या चीज़ है, ये तो छोटी चीज़ है, छोड़ो जाने दो, सबको आता होगा ये वो। लेकिन देखिए अभी सबको आने का मतलब समझ जाएंगे आप 2 मिनट में। देखिए क्या समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही हमसे पूछा जाता है कि देखो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। व्हाट इज, हाउ मेनी, ठीक है। तो देखिए 2 तरह से। तो अगर पूछा जाता है व्हाट इज, मतलब कि वॉवेल क्या है। व्हाट इज वॉवेल, वॉवेल क्या है, तो हम तुरंत धड़ाक देंगे। जानते हो क्या कहते हैं, जैसे हमसे पूछा वॉवेल तब मार टाइट होकर वॉवेल ए ई आई यू धड़ाक खत्म। तब वही अगर पूछ दे तो वॉवेल कितने होते हैं तब का बताओगे। और विच, कौन सा, विच। देखिए 3 तरह का बताया मैंने। अगर पूछे वॉवेल क्या होता है तो आपको बतानी है डेफिनेशन। भाई साहब डेफिनेशन यानी परिभाषा। अगर पूछे हाउ मेनी कितना तो नंबर। अब पूछे कौन कौन सा तब बताएंगे आप ए ई आई ओ यू। ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखनी होगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुल समझ सकते हैं कि लर्नर बन सकते हैं, जो भी चीजें हों। तो अगर इतनी चीजें, तो चलिए हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि हम एक्चुअली में बताना क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहला है वॉवेल यानी स्वर। ये देखिए दैट प्रोनाउंस इट सेल्फ, यानी जो खुद से बोला जाए। देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक चीज बता रहा हूं आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवेल क्या होता है तब आप तुरंत आंसर दीजिएगा दैट प्रोनाउंस इटसेल्फ, जो खुद से बोला जाए। और वहीं पूछे वॉवेल कितने होते हैं तब आप कहिएगा 5। और कौन कौन से होते हैं तो ए ई आई ओ यू। देखिए ये रहा, ये कंप्लीट वॉवेल हो गया कि वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल किसको कहते हैं। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा कॉन्सोनेंट की तरफ। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। देखो भाई साहब एक जरूरी सूचना है कि मान लीजिए आपको कुछ भी चीज अगर युद्ध लड़ना है तो आपको बेसिक चीजें यानी एकदम नीचे से आपको जाना पड़ेगा, एकदम सोच समझ के कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कहाँ से हम टॉपिक को उठाएं कि हमको आसानी होगी। क्योंकि अगर नीचे का बेस तुमको पता है मेरे भाई तो समझ लो कि तुम एकदम एकदम लाइन पे हो। लाइन पे मतलब कि कुछ भी हो तबाही मचा दोगे, तब मारोगे हिला दोगे कुछ भी। चलिए देखिए कॉन्सोनेंट बस सेम चीज है, दैट प्रोनाउंस हेल्पिंग ऑफ वॉवेल बी सी डी। चलिए देखिएगा बहुत ही ध्यान से। अगर पूछे कोई कि व्हाट इज वॉवेल तब आप परिभाषा बताएंगे। अगर कोई पूछे व्हाट इज वॉवेल तो आप परिभाषा बताएंगे। अगर कोई पूछे हाउ मेनी वॉवेल यानी कितने वॉवेल तो आप बस अंक बता के चुप हो जाएंगे कि वॉवेल 5 होते हैं, जब तक कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे कि कौन कौन सा। ठीक है, तो ये चीज अगर आप रखते हैं तो आप एक इंटेलिजेंट
लर्नर कहलाएंगे, इंटेलिजेंट, मैन, वोमेन या कुछ भी, या चाइल्ड, बॉयज, कुछ भी रहेंगे तब आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर बिना मतलब का वॉवेल का हमने नाम ले लिया, तुम धड़ाक जितना जानते हो निक पाउर सब बता दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश है और इंग्लिश देखो तो बहुत आसान है, ना देखो तो मारेगी तुमको, एकदम रुला देगी। क्योंकि बचपन से जब हम छोटे से थे तभी से हमारे अंदर इंग्लिश का डर भरा जाता है कि भाई साहब इंग्लिश, इंग्लिश, अरे इंग्लिश, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सॉरी, ठीक है। तो देखिए वॉवेल क्या होता है, अगर पूछे तो दैट प्रोनाउंस इटसेल्फ, यानी जो खुद से एकदम स्वतंत्र, मतलब इस ये कहते हैं ना शरीर का पंच तत्व है, ये समझ लो, पूरी ग्रामर का, पूरी इंग्लिश का पंच तत्व है हमारा वॉवेल, जो खुद से बोला जाता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे भाई। लेकिन अगर वहीं पे पूछे कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, तो कहोगे दैट प्रोनाउंस हेल्पिंग ऑफ वॉवेल, यानी जो वॉवेल की सहायता से बोला जाए, एकदम सिंपल सा है भाई साहब, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी भी वीडियो में या किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अगर मिल गया तो भाई कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और अगर आप पहले से जानते हो और ना जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। देखिए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस हेल्पिंग ऑफ वॉवेल, जो वॉवेल की सहायता से बोला जाए, नहीं 5 तो निकाल दो, जितना एक अल्फाबेट में कितने लेटर 26 तो ना, 26 में से 5 तो निकाल दो, बाकी तकड़ा गिन दो, 21 तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये रहा वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए तनिक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे। अब देखिए भाई साहब कि जब वॉवेल कॉन्सोनेंट खलास हो गया, मतलब खत्म, ठीक है, तो आया उसके बाद कि जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो पता है उन्होंने क्या दिया कि देखो दुनिया में कोई भी वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द की रचना जो होती है वो बिना वॉवेल के नॉट पॉसिबल, यानी बिना वॉवेल के होती नहीं। तो कौन रहा होगा खतरनाक खुरापाती, हम लोगों की तरफ खुरापाती रहा होगा। उसने कह दिया भाई साहब SKY FRY TRY इतने में RYTHM, ये बताओ तो इनमें कहाँ वॉवेल है, तन बता दोगे हमको। जब आपने कह दिया ये बात कि बिना वॉवेल के कोनो शब्द नहीं बनेगा, तो ये बताइए भाई साहब, हई चार ठो का लखैरा है, कहाँ से आए हैं ये सब चारों, कहाँ से आए हैं बताइए, कहाँ से आ गए। तब आ गई भाई इंग्लिश के जो महान जानकार थे आई कस्ट, लो ये दादा ये एक कमी था, अब यो आ गया, क्या करें अब। तब उन्होंने कहा कि देखिए वो जो ज्ञानी होते हैं भाई वो दिमाग लगा लेते, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वैसे आपको भी होगी थोड़ी इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश पढ़ने में, लेकिन विश्वास मानिए मेरे साथ रहिए, आप एकदम बिल्कुल खुद बनो दूसरों को भी बनाओ, यानी ज्ञान है तो बांटो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखो। देखिए स्काई फ्राई ट्राई, तो इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया सेमी वॉवेल, जो कि इंग्लिश का बहुत ही मान लो समझ लो एक तरह का एक दौर था जो थोड़ी बहुत इसके लिए जानकारी दी। और सेमी वॉवेल का इन्होंने डेफिनेशन तो नहीं कुछ बताया, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा सेमी वॉवेल किसको कहते हैं। यानी सेमी वॉवेल का मतलब होता है कि जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को, मतलब ये जो है कि वॉवेल को डिफाइन न करे, मतलब ऐसा तो ना कभी कभी कोई सेंटेंस या सॉरी कोई वर्ड्स ऐसा आ जाता है जिसमें वॉवेल्स नहीं होते फिर भी वो वर्ड्स का मीन्स निकल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो देखो बिना वॉवेल के शब्द बनाओ और उसका अर्थ निकले तो मीनिंग में काउंट होगा, लेकिन अर्थ ना निकले तो काउंट वाउंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन सबका अर्थ भी निकल रहा है, तो दिक्कत हुई, तो सेमी वॉवेल उन्होंने लाया और वो रहा आपका W और Y, ये रहा सेमी वॉवेल W और Y। मेरे भाई सेमी वॉवेल क्या जब खोज हुई W और Y इसलिए लाई गई क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे जो बिना वॉवेल के फॉर्म हो जा रहे थे और उनका अर्थ भी निकल जा रहा था। अब हुई प्रॉब्लम, तब उन्होंने सेमी वॉवेल को लॉन्च कर दिया और उसमें आए W और Y। अब देख लीजिए अब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सेमी वॉवेल को पछाड़ सके, यानी अब आप बिंदास कह सकते हैं कि सभी शब्दों की रचना वॉवेल से होती है, बिना वॉवेल्स के कोई शब्द की रचना नॉट पॉसिबल। चलिए ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, यानी ये था सिंपल सा क्लास। ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें जानकारियां एकदम मतलब जीरो लेवल से आपको ले चलेंगे, जितनी मेरे पास नॉलेज है उतनी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ थोड़ा सपोर्ट करो, और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है इसलिए डोंट वरी, चलेंगे फिर भी हम लोग। ज्ञान जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, भावनाओं पे जो हम बताना चाहते हैं वो चीज समझिए, इंस्ट्रूमेंट व्यवस्था पे बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। थैंक यू। चलिए अगर आप को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है, इतना कहना पड़ता है, कर लो, सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्या पता हमारी वजह से किसी का भला हो या तुम्हारी वजह से हमारा भला हो, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।